राम राम। हमने चौथे भाग में देखा कि दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपल उद्यालक भाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गमन काई। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि धारी। निज नाव वशिष्ठ मुनि पाया, जा वेद कर्म सब ही छिटकाया। देखो, बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि अरे ब्रह्मचारी, जो तू पवन योग की साधना करता है, जिस पवन योग को तू साध रहा है, यह जो दुर्वासा है, गौतम है, कपिल है, उद्यालक है, विश्वामित्र है, इन्होंने भी यही किया, तो उनको नहीं परमात्मा मिला तो तेरे को मिल जाएगा क्या? अगर इसके लिए तुझे और खोजबीन करनी है तो कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि धारी। वशिष्ठ मुनि को ये निज नाम मिला और निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जा वेद कर्म सभी चिटकाया। जिन्होंने जिन्होंने आज तक निज नाम की भक्ति धारण की, उन्होंने वेदों के कर्म जो है यह सब छिटकाए, यह दूर किए। और गुरु महाराज ने सबसे बड़ी बात तो और बताई, सुख देव प्रेम प्रीत में भी नाव बिना कोई कर्म न कीना। जनक बदे राजा सुन भाई, निज नाव की भक्ति पाई। यह जो सुखदेव था, सुखदेव जो था, कहते कि अपनी जो नाड़ है उसको लेकर यह वन में चला गया था। इतना यह पराक्रमी, निज नाम की भक्ति करने वाला, तो इसको कहां से मिला? इसके जो गुरु थे, कौन? जनक विदेही। जनक विदेही, ये कथा तो हम लोगों को पता है। यह जो है, ये कौन है? ये गृहस्थी है। और ये कौन है? ये त्यागी है। जया मुगत त्याग में होती, जया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। त्याग से मुक्ति नहीं होती। इस जनक विदेही राजा के पास में वह निज नाम था, इसने निज नाम की भक्ति की। नहीं तो इसके जो पिताजी थे वशिष्ठ मुनि, इनके वेद व्यास, इनके घर तो वेदों की पाठशाला थी। जगत में अगर वेद किसने लाए तो ब्रह्मा ने गाए, नारद ने सुने और वेद व्यास ने जगत में लाए। ऐसा वेद व्यास का पुत्र जो है, यह वेदों को छोड़कर इसने निज नाम धारण कर लिया। गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज भांति भांति समझाते हैं। तापर ताप सुख देव भीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। शंकराचार्य के पत आई, तब ऋष कर्म से सब दिया बहाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जनक राजा के प्रताप से सुखदेव भाद्रणी जो था, ये भक्ति रंग में रंग गया, तो इसने नाम जप के अलावा दूसरा कुछ नहीं किया और कोई कर्म नहीं किया। और जो शंकराचार्य की बात गुरु महाराज कर रहे हैं, शंकराचार्य को जब इस निज नाम के जब पत आई, शंकराचार्य जी को जब
शंकराचार्य कौन थे? यह ऋषि थे, ऋषि कौन थे? यह ऋषि थे, ऋषि। लेकिन जब शंकराचार्य जी को निज नाम की पताई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऋषि लोगों के जो कर्म थे, ऋषि लोगों के जो कर्म थे, इन कर्मों का त्यागन कर दिया और निज नाम धारण कर लिया। और उदाहरण गुरु महाराज समझा रहे हैं, हस्तामल को दत्त समझायो, तब निज नाव को परचो आयो, जोगी तपी पिंड तरिश ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विध आनी। गुरु महाराज एक एक उदाहरण समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि यह जो हस्तामल जो था, यह ऋषि की बात समझ में आ गई, सुखदेव की बात समझ में आ गई। अब गुरु महाराज यहाँ पर निज नाम का पराक्रम क्या है? जिन्होंने निज नाम धारण किया, निज नाम, इसका जो पराक्रम है, इसका जो पराक्रम है, गुरु महाराज ने कहा ना, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, गम ज्ञान सो जगत नाय पावे, तत्तरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। निज नाम यह ज्ञान से नहीं मिलता। यह जो होणकाल ब्रह्म जो है, किसी ज्ञान से इस काल में जितने भी ज्ञान, ध्यान, जप, तप, तीर्थ, व्रत, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, ये जितने भी इस जगत में हैं, इससे इस निज नाम की गत नहीं आती। तो ऐसे जो निज नाम की बात गुरु महाराज ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं। ये गुरु महाराज और ये ब्रह्मचारी, यहाँ पर ये विठल राव, यहाँ पर यह बालाजी पंडित, गुरु महाराज समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हस्तामल को दत्त समझायो, तब निज नाव को परचो आयो, जोगी तपी पिंड तरिश ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विध आनी। यह जो हस्तामल है, इस हस्तामल को किसने समझाया? दत्तात्रेय ने समझाया। और फिर आगे और गुरु महाराज कहते हैं, हस्तामल मानी नहीं कोई, हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद काल वेद करम काल मुख माही, कहे सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाव की भक्ति न्यारी। कितना कितना समझा रहे हैं गुरु महाराज। ये आप भी समझो, जो रामस्नेही है वो भी समझो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कहाँ तक प्राप्ति होगी गुरु महाराज जाने और आप जानो। होता कैसे? इसमें नए लोगों को तो समझना ही समझना है। हम रामस्नेहियों को भी समझना है कि गुरु महाराज उसको ऐसा क्यों बता रहे हैं। नहीं तो गुरु महाराज कह सकते थे ना, तुम जो है वो तुम भी करो और तुम बस राम राम करो, ये भी करो वो भी करो। बोल सकते थे ना गुरु महाराज, कि नहीं बोल सकते थे? लेकिन गुरु महाराज ने भांति भांति समझाया और ये हम सबको समझना है। ये जो बताया नवोदय भक्ति के अंग, हम तो बस सब कुछ कर रहे हैं। हम गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये अंग नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो निजनाम है, जिसको निजनाम मिल गया, यह निजनाम सबसे अलग ही है। यहाँ की क्रियाओं में वह नहीं बैठता। इन क्रिया, ये जो है ऐसे कर्मों को ये जो नाम की भक्ति ये लजाती है। गुरु महाराज कहते हैं ये सारे कर्म हैं, कर्म से ये योग साधे जाते हैं और केवल भक्ति कर्म से लजाती है। गुरु महाराज कहते हैं समझो इस चीज़ को, सभी समझो। ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध राम स्नेही, नए पुराने, ये सभी इस चीज़ को समझो। गुरु महाराज कह सकते थे कि भैया तू एक काम कर,
तो तेरा जो भ्रुकुटी चढ़ना है वो चलने दे और आती जाती श्वास में राम राम भी कर ले। ऐसा नहीं बोला गुरु महाराज ने, एक एक उदाहरण समझा रहे गुरु महाराज। और इन उदाहरणों के द्वारा आंखें खोल रहे हैं हम सबकी। अरे ये चीज कितनी सुंदर बता रहे गुरु महाराज। हस्तामल को दत्त समझायो, तब निज नाव को परचो आयो। जोगी तपी पिंड तरिष ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विधानी। यह जो हस्तामल था, हस्तामल, हाँ अब देखो इसकी स्थिति समझो आप। गुरु महाराज के जो उदाहरण है बहुत ही समझने और सुनने के लायक है। यह हस्तामल, यहाँ पर यह हस्तामल, और इधर यह दत्तात्रेय, ये उसके गुरु। ऐसा समझो, यह हस्तामल, हस्तामल, और यह दत्त। इसको 3 मुख बना देता हूं, यानी समझेगा कि ये दत्त हो गया। हस्तामल को दत्त समझायो, तब निज नाव को परचो पायो। यह जो हस्तामल था, इसने क्या किया? हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद कर्म काल मुख माए। यह हस्तामल जो था, यह हस्तामल जानता था। हस्तामल ने किसी की बात नहीं मानी। कि हस्तामल ने क्या कहा कि ये जो वेद के कर्म हैं, यानी वेद में बताए गए कर्म हैं, ये सारे काल के मुख में हैं। वेद के जो कर्म हैं ये कैसे है? ये काल के मुख में है। अब इनको समझाने के लिए कौन कौन आया था? जोगी तपी पिंड तरिष ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विधानी। यहां पर योगी, तपस्वी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, ये इसको समझा समझा के थक गए। लेकिन दत्तामल को दत्त समझायो। जब दत्तात्रेय ने यह निज नाम की बात बताई, कौन सी? यह निज नाम की बात बताई, निज नाम की, कि यह निज नाम, यह कर्म कैसे काटता है। क्योंकि वेदों में जो है ये कर्म है, कर्म जो है वो काल है, और मुझे काल के मुख में नहीं फंसना। हे योगी हो, हे तपस्वी हो, हे पंडित हो, हे ज्ञानी हो, हे ऋषि हो, मुझे ये मत तुम समझाओ, क्योंकि मैं पक्का जानता हूं कि वेद के कर्म में काल है, कर्म यही काल है, और वही तो इस जीव को लूट रहा है। गुरु महाराज समझा रहे। अब इसी विषय को थोड़ा सा अलग तरीके से लो। इतना समझाने के बाद में भी यह नहीं माना। जब दत्तात्रेय ने उनको निज नाम की बात बताई, तब उनको यह पर्चा हुआ। ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो कि यहां पर ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी, और यहां पर ये गुरु महाराज है, गुरु महाराज, ये गुरु महाराज है। गुरु महाराज भांति भांति समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अरे राजा ब्रह्मचारी, यह जो मैं बता रहा हूं निज नाम की, यह भक्ति इन सबसे न्यारी है। तो इस चीज को कब समझेगा? हस्तामल तो समझ गया था, इसलिए वो बात नहीं मान रहा था, लेकिन तू तो इस चीज को समझ जा। आगे और गुरु महाराज उदाहरण बताते हैं। किसको? ब्रह्मचारी को। हनुमान सीता रघुराई, निज नाव की वापत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। और अगला उदाहरण गुरु महाराज बता रहे हैं। क्या बताते गुरु महाराज? यह जो रामचंद्र, सीता, हनुमान, जनक, लक्ष्मण, इनके उदाहरण बता रहे हैं गुरु महाराज। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? हनुमान सीता रघुराई। यह जो हनुमान है, देखो, और इस चीज को हम समझेंगे।
हनुमान, यह सीता, यह रामचंद्र, और क्या, यह लक्ष्मण। यह लक्ष्मण, इनको समझो। गुरु महाराज कहते हैं हनुमान सीता रघुराई, निज नाव की वापत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब आयो। यह जो सीता है, सीता को किससे भक्ति मिली थी? जनक, इनके पास में निज नाम था। रामचंद्र जो है, रामचंद्र को किससे भक्ति मिली? अपने गुरु वशिष्ठ से भक्ति मिली, वशिष्ठ से निज नाम मिला। और यह जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण को यह ज्ञान जो मिला, यह सीता से मिला। किससे मिला इसको? सीता से मिला। और तब लक्ष्मण ने इस नाम का प्रेम जो है यह पाया। गुरु महाराज सभी उदाहरण रख रहे हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण और गुरु महाराज रखते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? बाल्मीक नाव विध पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। बाल्मीक सरग रो होई, जा वेद कर्म कियो नहीं कोई। अब यहाँ पर और दो उदाहरण गुरु महाराज ने बताए। इन दोनों उदाहरण अगर तुम समझोगे तो और तुमको समझ जाएगा कि एक है वाल्मीक और एक है वाल्मीक। यह वाल्मीक ऋषि और यह वाल्मीक, यह सरगरा। वाल्मीक नाव विध पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। यह जो वाल्मीकि जो है, जिसने उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। यह जो वाल्मीकि था, इसको भक्ति कहाँ से मिली? इनको भक्ति मिली नारद से। हाँ? किससे मिली? वो कथा हमको पता है कि यह तो रत्नाकर नाम का ये डाकू था। यह हर किसी को, आने जाने वाले को मारता था, हर किसी को मारता था। उनको कौन मिले? गुरु नारद मिले। नारद को भी पकड़ लिया और उनसे भी कहने लगे कि जो कुछ निकालो। तो फिर उन्होंने कर्म की बात बताई कि भाई तू ये कर्म कर रहा है तो कौन भोगेगा। फिर वो घर पे गया, सबसे पूछा, सबने बताया कि आपका कर्तव्य है। तब इसने सब छोड़ के नारद जी के पास ये चले आए। कहने लगे कि बस मुझे तो इन कर्मों से छुटकारा चाहिए। तब चल के नारद जी ने इनको निज नाम बताया। अब मुझे एक बात सीधी सीधी समझाओ कि नारद जी किस नाम का जाप करते हैं? नारायण नारायण। और फिर वाल्मीकि को राम नाम क्यों दिया? कभी इसके बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? हम लोग सोचते नहीं। सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है? हम लोग ज़्यादा उसके डेप्थ में जाते नहीं। हमारे मराठी में एक कहावत है, देख लिया देवा दंडवत। भाई जो सामने दिख गया, हे गुरुमान जी ठीक है, हे विष्णु भगवान ठीक है, हे गुरु महाराज ठीक, जो भी है सबको हम दंडवत प्रणाम कर देते हैं। इस चीज़ को समझो। नारद स्वयं नारायण नाम का जाप करता है और वाल्मीकि को राम नाम क्यों दिया? क्योंकि महर्षि नारद, देवर्षि नारद जानते थे, क्योंकि तीनों लोक में उनका आना जाना था। वो जानते थे कि इसके कर्म जो है बहुत बड़े बढ़ गए हैं। कहते कि एक आदमी को मारा कि एक पत्थर डालता था, एक आदमी को मारा कि एक पत्थर डालता था। ऐसे 7 मटके भर के रखे थे उन्होंने। और उन्होंने राम नाम क्यों दिया? क्योंकि राम नाम जो है यह कर्म काटने की छुरी है।
रोम मोह सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धामा, अरे संतो भाई भज ले केवल रामा। ऐसा ये राम नाम है। ये राम नाम से कर्म कटते हैं, नारद जी को पता था। जूं तेरा पाप कर्म कट जावे, जूं तेरा पाप कर्म कट जावे, मीटे जन्म जुग फेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा। इससे कर्म कटते हैं। अब यह जो वाल्मीकि हो गया, गुरु महाराज ने क्या बताया? वाल्मीकि नाव विध पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। यह जो था वाल्मीकि जो था, यह ब्राह्मण नहीं था, यह शूद्र था। शूद्र होने के कारण यह इसको वेद पठन करने का अधिकार नहीं था। यह पहले का यानी मैं त्रेता युग की बात कर रहा हूं। यह जो घटना है इसकी यह त्रेता युग की है, और वाल्मीकि की जो घटना है यह द्वापर युग की है। गुरु महाराज जो समझा रहे हैं ब्रह्मचारी को, ये सिर्फ कलयुग की बात नहीं बता रहे हैं। गुरु महाराज पिछले भी दाखिले दे रहे हैं कि देख द्वापर युग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, इन उदाहरणों को तू समझ। अरे ब्रह्मचारी, अपना जो मनुष्य देह मिला है उसको व्यर्थ मत गवा, नहीं तो क्या होगा? बिन समझे उठी जाएगा, फोकट फेरा तो है? अगर इस ज्ञान को बिना समझे तो उठ जाएगा। उठ जाएगा मतलब अरे यह जगत छोड़ देगा, निकल जाएगा इस जगत में से, और ये जो 43,20,000 साल का फेरा है ये फोकट में चल जाएगा। है? मन अपना समझाय ले, आया गाफिल हो, बिन समझे उठी जाएगा, फोकट फेरा तो। अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझाओगे। सभी ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध भक्ति करने वाले, राम से नहीं, जो नए लोग सुन रहे सभी इस चीज़ को समझो। यह जो फोकट फेरा नहीं होना चाहिए हमारा। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं ब्रह्मचारी को? बालमित नाव निध पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई, बालमित सर्ग रो होई, जा वेद कर्म कियो नहीं कोई। यह जो वाल्मीकि था जो त्रेता युग में आया था, कब? यह त्रेता की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। त्रेता युग, त्रेता युग में आया था। यह शूद्र था। शूद्र होने के कारण वेद का पठन नहीं कर सका, वेद का पठन नहीं कर सका। और जब राम नाम की जब इसने भक्ति की तो 100 करोड़ श्लोक का रामायण लिख दिया। रामायण है? महर्षि कहने लगे, ऋषि नहीं महर्षि बन गया। किससे? ये नाम से। ये निज नाम का पराक्रम है। अब दूसरी जो गुरु महाराज बता रहे हैं ये त्रेता युग की बात हो गई। अब गुरु महाराज द्वापर युग की बात बताते हैं। द्वापर युग की, द्वापर युग में यह वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि पंचायन शंख की बात हमको पता है ना। यह जो वाल्मीकि हुआ यह क्या था? जैसे यह शूद्र था वैसे ही यह जाति से स्वपच था। यह जाति से स्वपच था। इसने भी कोई वेद क्रिया नहीं की। वेद क्रिया जो है यह वेद क्रिया इसने नहीं की, क्योंकि उस समय जो है शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था।
गुरु महाराज कहते हैं इस नाम की विधि मिलने से वाल्मीकि ने वेद में बताए गए कर्म नहीं किए। शूद्र होने के कारण वह उसको अधिकार नहीं था, उसने करोड़ों श्लोकों की रामायण लिखी। न कोई कर्म करते हुए भी बड़े बड़े लोगों में उसकी गणना हुई। दूसरा, यह जो वाल्मीकि सर्वगा, यह जो स्वपश था, इसकी कथा गुरु महाराज बताते हैं। क्या बताते हैं कि यह वाल्मीकि ऐसा हुआ कि ब्रह्मपुरी गांव में एक ऋषि की ब्रह्मचारिणी नाम की एक पुत्री पानी लाने गई थी। कहाँ पे? ब्रह्मपुरी में एक ऋषि था, उसकी पुत्री थी जिसका नाम था ब्रह्मचारिणी। वह पानी लाने के लिए गंगा तीर पर गई। वहाँ उसने कलश धोकर उसमें पानी भरा, लेकिन वो घड़ा जरा बड़ा था। ये जो घड़ा था यह बड़ा था, तो घड़ा बड़ा होने के कारण उससे वो उठा नहीं गया। तो उसने इधर उधर देखा कि कोई उठा के देगा क्या, तो वहाँ पर उसको यह वाल्मीकि दिखा, वाल्मीकि। तो उसने कहा, उसको दादा भाई करके पास में बुलाया और कहा कि मेरा ये घड़ा उठा दो। तो वह वाल्मीकि बोला कि भाई मैं तो स्वपच हूँ जाति का, मेरी छाया पड़ने से भी पानी जो है अशुद्ध हो जाता है, फिर मैं हाथ कैसे लगाऊँ। तब वो लड़की बोली कि इधर आओ। वह ऋषि कन्या थी। उसने कहा कि मैं तुमको शुद्ध कर देती हूँ। ये देखो, ये द्वापर युग की बात चल रही है, यह कृष्ण के युग की बात है, यह रामचंद्र के युग की बात है। दोनों युगों में नाम जो था, निज नाम जो था वही बड़ा था। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं हमको। तो इसने क्या किया, इसने उससे कहा कि एक काम करो, तुम 3 बार राम राम बोलो। जब 3 बार राम राम बोल दोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। अब फिर उस वाल्मीकि ने वैसे ही किया, 3 बार राम राम बोला। फिर उसने क्या किया, बोले तुम शुद्ध हो गए, घड़ा उठा के दे दो। अब जब वो घर पे आई ब्रह्मचारिणी, तो समय तो ज़्यादा लग गया, क्योंकि घड़ा उठाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था, उसको टाइम लग गया। तो उसके पिताजी ने पूछा कि इतना समय तुमको कैसे लगा। तो बोले मैंने एक अच्छे कार्य में मेरा समय बीता। बोले क्या हुआ? मैंने एक स्वपच को शुद्ध कर दिया। बोले कैसे? बोले उसको 3 बार राम राम बोलने को बोल दिया। तो ऋषि जो है हंसने लग गए कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इसको राम नाम का इतना महत्व कैसे। तो फिर उस ऋषि ने सोचा कि उसकी माँ ने बताया होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने राम नाम दिया, लेकिन 3 बार कहने की क्या गरज थी। अरे एक बार अगर सूर्य उदित हो गया, एक बार सूर्य उदित हो गया तो उसको 3 बार उगने की कोई जरूरत है क्या? एक बार में अंधेरा मिट जाता है, है? जब कोई पारस है, एक बार लोहे को स्पर्श कर दिया तो सोना बन गया। 3 बार लगाने की कोई जरूरत है क्या? है? जैसे कोई व्यक्ति है, मुर्दा है, उसके ऊपर एक बार अमृत छिड़क दिया, जिंदा हो गया, फिर और 3 बार छिड़कने की कोई जरूरत है क्या? ऐसे ही उस ऋषि ने बोला ब्रह्मचारिणी से कि 3 बार बोलने की कोई जरूरत थी क्या? है? तो ऐसे इस ऋषि ने, ऐसे इस वाल्मीकि ने यह राम नाम धारण कर लिया, ये संत हो गया। ये संत कैसे बना, इसकी और एक कथा गुरु महाराज ब्रह्मचारी को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? निज नाव प्रेम लिवलाया, जा पंचायन शंख बजाया, सब हैरान हुआ ऋष जोगी, मधम जात सकल रस भोगी। ये तो हमने देख लिया कि त्रेता युग में इसने यह 100 करोड़ निज नाव के पराक्रम से 100 करोड़ रामायण श्लोकों का रामायण लिख दिया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जो पहले लिखा गया, बाद में 10,000 साल के बाद में वो हुआ। अब गुरु महाराज ब्रह्मचारी से ये बात बता रहे हैं कि देख ये वाल्मीकि कैसा था, इसके निज नाव का पराक्रम ऐसा था। निज नाव प्रेम लिवलाया, जा पंचायन शंख बजाया। अरे इसने तो पंचायन शंख बजा दिया था। क्या हुआ था? एक बार ऐसे हुआ था, छोटी सी कथा है, अपन थोड़ी सी यहाँ पर बताएंगे। निज नाव का पराक्रम क्या होता है ये समझना चाहिए। हाँ, एक बार
पांडवों ने राजसूय यज्ञ में उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, किस लिए? जीतने के लिए। तो पांडवों ने कृष्ण से पूछा कि ये यज्ञ पूरा हुआ, ये मैं कैसे पहचानूं? तो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वहां पर एक चौरस था, चौरंग जिसको कहते हैं, इसके ऊपर यह पंचायन शंख रख दिया, पंचायन शंख। और क्या बोला कि इस तुम्हारे यज्ञ में जब कोई संत भोजन कर लेगा, कौन? जब कोई संत भोजन कर लेगा तब समझना, तब ये शंख जो है अपने आप बजेगा। जब अपने आप ये बजेगा तो समझ लेना कि यज्ञ जो है यह पूरा हो गया। अब हुआ कैसे कि वहां पर अनेक जो है लोग ये भोजन करके गए, लेकिन शंख नहीं बज रहा था। पांडव जो है थक गए, बोले अभी तक कोई भोजन किया नहीं क्या कृष्ण? बोले ये बजा नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर कोई संत अभी तक भोजन नहीं किया। अब वहां पर कृष्ण ने बताया, क्या बताया? कि यहां पर कोई एक वाल्मीकि करके है सरगरा। अब उसको जब तुम बुलाओगे, वो संत है, निज नामी संत है, उसको जब तुम बुलाओगे वो भोजन करेगा तो ये शंख बजेगा। वैसे ये कथा जो है मैंने इसी चैनल पे बताई है, डाली है, लेकिन यहाँ पर निज नाम का पराक्रम जो बताना है, गुरु महाराज विठल राव को जो बता रहे हैं, गुरु महाराज ब्रह्मचारी को जो समझा रहे हैं, गुरु महाराज बालाजी पंडित को समझा रहे हैं, निज नाम का पराक्रम समझा रहे हैं। और हर युग की जो कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या है, त्रेता में क्या है, द्वापर में यह निज नाम कैसे बढ़ा है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु महाराज। अब वहां पर इतने लोग भोजन करके चले गए। कौन कौन वहां पर भोजन किया? भरद्वाज, सुमंतु, वेदव्यास, गौतम, असित, च्यवन, कद्रु, मैत्रेय, कश्यप, द्वति, त्रति, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, ऋतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपन, नारद, अथर्वर्ण, धौम्य, परशुराम, वितिहोत्र, ब्रह्मछंदा, रामशिष्य, आकृतवर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, 100 पुत्रों सहित धृतराष्ट्र, विदुर, कई राजे रजवाड़े, 88,000 ऋषि, स्वयं कृष्ण ने भी भोजन किया वहां पर, लेकिन पंचायन शंख बजा नहीं। इतने सब चले गए, इनमें से कोई निज नाम धारी संत नहीं था। तो फिर कृष्ण ने बताया कि एक काम करो, यहां पर वो वाल्मीकि सरगरा उनको बुलाओ। तो भीम ने कहा कि ठीक है, चलो मैं जाता हूं, बुलाता हूं। तो भीम जी चले गए उनको बुलाने के लिए और कहा कि महाराज एक काम करो, हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा राष्ट्रीय यज्ञ है, आप पधारो, भोजन करो वहाँ पर। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तो आपके यहाँ आता हूँ, लेकिन जो यज्ञ का जो फल है अगर मुझे आप दोगे तो मैं आता हूँ आपके यहाँ पे, नहीं तो नहीं आऊँगा। अब भीम भाई उन्होंने कहा इतना जो हम कर रहे हैं और फल अगर तुमको दे देंगे तो कैसे चलेगा। वो वापस आ गए। तो सबने पूछा क्या संत आए नहीं? बोले वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि उसका फल मेरे को दे दो करके। तो वहाँ पर द्रौपदी थी। द्रौपदी बड़ी शालीन और होशियार थी। उसने कहा कि ठीक है, संतों को मैं लेकर आती हूँ। वो वहाँ पर चली गई वाल्मीकि को बुलाने के लिए।
और जब बुलाने चले गई तो कहने लगे कि महाराज जी चलो। तो वाल्मीकि ने वही बात कर दी कि उसका फल अगर तुम मुझे बताओगे तो दोगे तो मैं आऊँगा। तो द्रौपदी ने कहा साधु दर्शन जावता, साधु दर्शन जावता जेता धरिये पाव, पेग पेग अश्वमेघ यज्ञ फले जो मन का भाव। साधु दर्शन जावता जेता धरिये पाव, अगर तुम किसी साधु संत के दर्शन को जाते हो और जितने कदम तुम चलते हो जेता धरिये पाव, पेग पेग अश्वमेघ यज्ञ, तुम्हारे एक एक कदम के ऊपर यह राजसूय यज्ञ से बड़े अश्वमेघ यज्ञ जो है उसका फल तुमको मिलता है। तो महाराज जी एक काम करो, इसमें से एक यज्ञ का फल तुम ले लो और मेरे साथ चलो। तो वाल्मीकि मान ले कि चलो मैं आता हूँ आपके साथ में। जब आए तो फिर वहाँ पर वो कथा हमको आप पता है कि जैसे वहाँ पर 56 प्रकार के भोग बनाए थे। अब जब वो खाने बैठे वाल्मीकि तो उनको भीम के शब्द याद आए कि 5 गिलास लो करके उन्होंने जो 56 भोग थे इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा में से 5 गिलास ले लिए। तब द्रौपदी जो है, द्रौपदी के मन में आया कि मैंने इतने 56 प्रकार के भोग किए और यह स्वपच ही निकला। इसने अलग अलग टेस्ट नहीं किया, सब एक करके खा लिया। अब जैसे ही भोजन करके उठे तो ये पंचायन शंख बजा। पंचायन शंख कैसे बजा? कहराते बजा, रुक रुक के बजा। तब स्वयं कृष्ण जो है अपना सुदर्शन चक्र लेकर उसके ऊपर दौड़े। अब तो संत ने भोजन किया, अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्यों नहीं बज रहे हो? तो शंख ने कहा कि हे देवा, इसमें मेरा दोष नहीं है, संत के प्रति मन में गलत भाव आ गया। देखो, संत के प्रति गलत भाव भी नहीं आना चाहिए, जो नियंचरी संत है उनके प्रति, लेकिन वो संत नियंचरी होना चाहिए, उतना निर्मल होना चाहिए। नियंचर उसमें आगे कि वो निर्मल हो ही गया समझो, वो कैसा भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उनके प्रति गलत भाव मन में मत लाओ। तब वहां पर ये बात खुली हुई कि यह वाल्मीकि जो था यह निजनामी संत था, और इतने जो भोजन करके गए, भरद्वाज, सुमंतु, वेद व्यास, गौतम, असी, चवन, कद्रु, मैत्रेय, तत्रेय, जो भी जितने 88,000 ऋषि, धृतराष्ट्र, 100 पुरुष, वो जो अथर्वर्ण, धौम्य, पर इतना ही नहीं, स्वयं कृष्ण ने भी भोजन कर लिया तो भी पंचायन शंख बजा नहीं था। ये है निज नाम की बात। जा आया शंख बाजो सोही, ऋषभ चमुआ बजो नहीं कोई, कहे सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नाव जोग प्रीत हर प्यारी। अरे जिसके आने से पंचायन शंख बजा और बाकी दूसरे सभी ऋषि 55 के मर गए तो भी किसी से नहीं बजा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, इस नाम योग की प्रीति जो है हरि को, यानी उस परमात्मा को प्रिय है, जिससे मेरा यह योग प्यारा है, प्रिय है, वह राम जी जो है वह प्रिय है। तो ऐसा यह नाम है, हा? सत शब्द सो न्यारा संतो, सत शब्द सो न्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतो। जिनके पास में यह नियंचर है, जिनके पास में यह निजनाम है, जिनके पास में यह सत शब्द है, वो उस परमात्मा को प्रिय है। हे ब्रह्मचारी, ये बात सुन, मैं कलयुग की बात नहीं, मैं द्वापर की और त्रेता की बात तुझे बता रहा हूँ कि निज नाम कैसे बड़ा यहाँ पर होता है। तो इन्हीं बातों के साथ में वाणी जी को यहाँ विराम देते हैं। आगे और गुरु महाराज किस प्रकार से कैसे कैसे ब्रह्मचारी को समझाते हैं, ये हम अगले भाग में लेंगे। जब तक वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं।
बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। ये ज्ञान हमको भी समझना है और सभी को समझाना है। राम राम।